हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले एआईआरएफ जो रेलवे का बहुत बड़ा मजदूर संघ है उसकी तरफ से रेल मंत्री से मुलाकात की गई है। रेलवे एआईआरएफ के अध्यक्ष जो हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो रेल मंत्री से मुलाकात की हैं। जैसे कि साथियों, इसके पहले हमने आप लोगों से बताया था कि जल्द ही रेलवे से एआईआरएफ की मुलाकात होने वाली, मीटिंग होने वाली है। रेलवे से काफ़ी डिमांड रखी जाएगी, तो उसमें अप्रेंटिस का मुद्दा रखा गया है या नहीं रखा गया है, क्या क्या डिमांड रखी गई है इस मीटिंग में। जैसे कि हमने बताया था कि पीएनएम मीटिंग होती है, बार बार रेलवे करता रहता है, 3 महीने 6 महीने साल भर में इस तरीके से मीटिंग करता रहता है। और जो भी समस्याएं रहती हैं रेलवे की यूनियन के लीडरों द्वारा उसको सुना जाता है, उसकी समस्याओं पर विचार किया जाता है। तो उससे जुड़ी क्या क्या अपडेट निकल के आ रही है साथियों, उसको हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपको एक एक जानकारी क्लियर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहती है साथियों, कम समय में देखने को मिलती रहती है, जिससे आप लोगों का समय नुकसान ना हो। इस वजह से काफ़ी जल्दी आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइए आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, पूरी दिन पूरी मेहनत करके एक एक टॉपिक या एक एक जानकारी इकट्ठा करके काफ़ी मेहनत से एक एक वीडियो तैयार किया जाता है। तो उसके लिए आप लोग एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा, एआईआरएफ की मीटिंग रेल मंत्री के साथ सीसीए पर चर्चा नहीं, असली सच्चाई जान लीजिए। रेलवे सस्ता मजदूर तैयार कर लिया है, रेलवे अप्रेंटिस के बाद नौकरी मुश्किल होती जा रही है। तो इस तरीके से क्या अपडेट हुई है, क्या बात हुई है कि इस तरीके से अपडेट आपको देखने को मिल रही है, उस पर पूरा डिटेल से आपको हम जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट निकल के आ रही है, पहले तो जो मीटिंग में यहाँ पे मुद्दा रखा गया था एआईआरएफ की तरफ से, तो देखिए आप लोगों को पता है कि 8वां वेतन जैसे मान लीजिए लागू होने वाला है, तो उसमें कितना पेंशन पेमेंट बढ़ने वाला है वो चीज़ बताया गया है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे न्यूज़पेपर में जो अपडेट दी गई है, 8वां वेतन आयोग में रेलवे कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 70,000 होगी। शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा यह बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ कर्मचारी यूनियन के नेता शिव गोपाल मिश्रा जी की मीटिंग। और यहाँ पे देखिए, जो मेन चीज़ है यहाँ पे संवाददाता जो हैं वो संजय मिश्रा जी के द्वारा ये बताया जा रहा है, मतलब कि कल 21 मई 2026 को शिव गोपाल मिश्रा जी कर्मचारियों की मुख्य मांगों को लेकर रेल मंत्री जी से मुलाकात की है। तो इसमें और आगे क्या बताया जा रहा है उसको आपको दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो मुख्य मांगें होती हैं कर्मचारियों की, उसको लेके यही पहुँचे हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। फिर आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि कर्मचारियों का ट्रांसफ़र हो, कर्मचारियों का अधिक से अधिक प्रमोशन हो, और 8वां वेतन आयोग में अच्छा सैलरी या वेतन मिले, और जो इनका कैंडर का जो लाभ होता है उसे जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और इन तमाम मांगों को लेकर रेल मंत्री से बातचीत हुई, और रेल मंत्री जी का बहुत अच्छा मतलब जो आश्वासन था वो दिया गया रेल मंत्री की तरफ से। और यहाँ पे बताया जा रहा है, कर्मचारी यूनियन के नेता शिव गोपाल मिश्रा के साथ ये जो मुलाकात यानी जो अहम बैठक हुई है उसके बारे में आप लोगों को ये चीज़ें हम बता रहे हैं। और सीसीए के लिए इसमें कौन सा मुद्दा ऐड किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये हो जाता है कि देखिए, यहाँ पे जो मुख्य मांगे हैं उसको दर्शाया गया है। मुख्य मांगे में कर्मचारियों का ट्रांसफ़र, अधिक प्रमोशन, 8वां वेतन आयोग यहाँ पे कैंडर का जो लाभ है वो मिले। फिर देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है नीचे सबसे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि आने वाले समय में रेलवे बोर्ड आपकी सभी मांगों पर विचार करेगी और पूरा मतलब प्रयास करेगी कि मांगों को पूरा किया जा सके। तो देखिए साथियों, काफ़ी आप लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि जो हम आप लोगों को पहले ही अपडेट दे दिए थे 2-4 दिन पहले ही कि एआईआरएफ का मुलाकात होने वाला है, रेल मंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी की मुलाकात होने वाली है, उसमें काफ़ी मुद्दों को ऐड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक भी अप्रेंटिस का मुद्दा ऐड नहीं किया गया है। अगर ऐड किया गया होता है तो यहाँ पे जो मुख्य मांगे हैं, देखिए यहाँ पे केवल और केवल कर्मचारियों को ट्रांसफ़र, प्रमोशन या 8वां वेतन आयोग की ही यहाँ पे चर्चा की गई है। अप्रेंटिस का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि हाँ, अप्रेंटिस को ये चीज़ें का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कि इनकी समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। 20% कोटा से इनका समायोजन नहीं हो पा रहा है, इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो साथियों, कहने का मतलब है, आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि बताया था हमने कि रेलवे काफ़ी सस्ता मजदूर तैयार कर लिया, क्योंकि आप लोगों को हमने इसके पहले बहुत बार बता चुका है
कि देखिए जो ITI का मुद्दा था कि उसमें ग्रुप डी में ITI लागू करेंगे, जिस वजह से काफ़ी लाखों की संख्या में ITI करने वालों की संख्या बढ़ गई। काफ़ी लाखों अप्रेंटिस 30 लाख 40 लाख मतलब ITI करके बैठ गए हैं। अब उनको अप्रेंटिस का फॉर्म भरवाया जा रहा है। 1 साल उनको यूज एंड थ्रो किया जाएगा, 1 साल यूज किया जाएगा, फिर फेंक दिया जाएगा। उनका नौकरी तो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जितनी कम वैकेंसी आ रही है उसमें से 20% मिल रहा है, वो भी इतना ज़्यादा डिले करके वैकेंसी आ रही। 2019 के बाद 2024 में आई, और अब 2024 की वैकेंसी अभी 26 भी आधा ख़त्म हो चुका है। अभी भी उसका कोई अता पता नहीं है कि कब तक 27 में कंप्लीट होगी या 28 में जाएगी। तो इस तरीके से अप्रेंटिस की संख्या तो भाई हर साल बढ़ती जा रही है। 18,000 20,000 25,000 एक साल में अप्रेंटिस कराए जा रहे हैं। तो फिर इस तरीके से कैसे समाधान होगा या किस तरीके से नौकरी कितना मुश्किल हो जाएगी अप्रेंटिस की, तो आप लोग खुद सोच लीजिए। और यहाँ पे देखिए, हम बार बार यही कहते हैं, चाहे किसी भी यूनियन के लीडर हों, जैसे शिव गोपाल मिश्रा जी जनवरी के महीने में यानी 2026 में ही, पुरानी बातों को नहीं हम कह रहे हैं, 2026 में ही ये बार बार अनाउंस कर रहे थे खुले मन से कि हम जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं ये हमारे एडॉप्टेड संतानें हैं, इनकी सभी मांगों को रखा जाएगा, इनका समायोजन कराएंगे। इसके पहले हमने लाखों अप्रेंटिस का समायोजन कराया है। इस तरीके से खुले मन से मतलब अप्रेंटिस को उत्साहन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कोई 1 भी % वहाँ पे एक भी लेटर नहीं दिया गया रेलवे को कि हाँ अप्रेंटिस की समस्या हो रही है, अप्रेंटिस को ये सुविधा मिलनी चाहिए। जो अप्रेंटिस वर्तमान में कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनके रहने खाने की थोड़ी भी व्यवस्था कैंटीन दे दी जाए। इस तरीके से कुछ भी वहाँ पे नहीं मेंशन किया गया। ना ही इनके जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब हो रही हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको रखा जा रहा है, उनको जगह ये अप्रेंटिस को रखा जाए, क्योंकि ये युवा हैं, उनसे ज़्यादा काम करेंगे, इनको रोज़गार मिलेगा। तो साथियों, कहने का मुद्दा है कि इसमें से कोई भी एक भी छोटा सा भी मुद्दा यानी कोई छोटा सा भी जिक्र अप्रेंटिस का नहीं किया गया। तो इस वजह से हमें काफ़ी दुख हुआ इस न्यूज़पेपर को देखने के बाद, काफ़ी अपडेट देखने के बाद, क्योंकि हमने इसके पहले 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि AIRF का मुलाकात होने वाला है, मतलब रेल मंत्री से शिव गोपाल मिश्रा जी मुलाकात करने वाले हैं। तो लेकिन छोटा सा भी अगर मुद्दा उसमें ऐड हो जाता है कि हाँ चलिए अप्रेंटिस का 20% से बढ़ा के 30% 40% ठीक कर दीजिए, क्योंकि ये लोग तो डबल स्किल्ड हैं। अगर ये लोग जाएंगे रेलवे में काम करेंगे तो रेलवे को ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, अच्छे से रेलवे काम कर चलेगा। ये जो रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं ये भी नहीं होंगे, ना रेलवे का नुकसान होगा, ना किसी आम पब्लिक को जान माल का नुकसान होगा। तो इस तरीके से हमने काफ़ी समस्याओं पे जिक्र किया था, लेकिन उसमें से कोई भी यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। इसीलिए साथियों, हम बार बार आप लोगों से कहते रहते हैं कि आप लोग अपने लिए जागरूक होइए, जागिए, तभी कुछ होगा। नहीं तो आपको इसी तरीके से यूज करके लात मार दिया जाएगा। और ये किसी का एक लोगों का रेलवे या किसी का एक लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आम पब्लिक की है। ये आप लोगों के टैक्स से, आप लोगों की जो आप टिकट खरीदते हैं उसके पैसे से ये तैयार किया गया है। और जो भी रेल मंत्री हों या रेलवे के बड़े अधिकारी हों या यूनियन के अधिकारी हों, वो भी लोग पेमेंट लेते हैं। पेमेंट जो भी कर्मचारी लेता है तो वो केवल एक पद पे है, ठीक है, ना कि उनका अपने पर्सनल सैलरी से कोई अपने नहीं दे के ख़रीदा है कि नहीं, रेलवे उनका पर्सनल ही है कि जो चाहेंगे वो करेंगे। तो आप लोग उसके लिए जागरूक होइए, अपना हक और अधिकार संवैधानिक तरीके से मांगिए। तब तो आप लोग सो रहे हैं तो फिर इस तरीके से कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो आप लोग जागिए। आप लोगों की जागरूकता के लिए ही हम बता रहे हैं कि देखिए, केवल और केवल यूनियन की तरफ से भी आप लोगों को आश्वासन ही दिया गया था। जब लिखित में देना है या सामने से जब बात हुई, मुलाकात हुई, तब तो वहाँ पे कोई भी एक भी आपके बारे में जिक्र नहीं कर रहा है कि हाँ चलिए अप्रेंटिस की है, ये समस्या हो रही है। काफ़ी अप्रेंटिस इसके चक्कर में जान भी गंवा चुके हैं, उनको 1 भी % का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पे आप लोग खुद सोचिए कि कोई जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। आप लोग कब तक एक दूसरे के भरोसे बैठे कि चलिए बाकी जो भी 20,000 30,000 40,000 अप्रेंटिस हैं, चलिए हम नहीं करेंगे तो बाकी लोग तो करेंगे, जब होगा तो सबका होगा। तो इसी सोच के साथ सभी लोग मतलब बैठे हुए हैं और इसी से किसी का समाधान नहीं हो पा रहा है, किसी का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग जागिए, इस मुद्दे पे सभी लोग एकजुट होइए। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम लिंक दिया है, अप्रेंटिस एकता बनाइए। जो भी छोटी बड़ी समस्या है अपनी बातों को वहाँ पे रखिए, सभी जो भी अपडेट आएगी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।